जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे ऐसे आईटी पास आउट कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं और सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी अप्लाई करते हैं। जिस भी जोन से रेलवे की अप्रेंटिसशिप निकल कर आती है उस सभी का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। काफी महीनों से ट्राई करते हैं, कई सालों से ट्राई करते हैं, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स का रेलवे से अप्रेंटिसशिप में नहीं हो पाता है। काफी सारे कैंडिडेट्स का कमेंट भी आता है कि सर मेरा इतना परसेंट है, इतना परसेंट होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। काफी सारे कैंडिडेट्स के कॉल भी आते हैं कि क्या करें सर, कई सालों से फॉर्म भर रहे रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए, नहीं लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहाँ से भरे की हो जाए, आखिर क्या करें। तो हमने तो फोन पर तो काफी सारे कैंडिडेट्स को समझाया कि देखो क्या करो क्या करो, लेकिन हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की सोचते हैं और नहीं हो पाता और क्या करें आगे। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे सभी कैंडिडेट्स हैं आईटीआई वाले की सोचते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप हो जाए तो लाइफ सेट है, ऐसा सोचते हैं। बाकी हम आपको क्लियर करेंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आखिर लक्ष्य क्या है आईटीआई करने से आपका। ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। ये सभी कैंडिडेट का आना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपना आईटीआई करने का आगे का लक्ष्य नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप क्यों करें, क्योंकि सवाल यही है, सबसे मस्ट होता है। इसके वजह से जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप किया था, आखिर क्यों करें रेलवे से अप्रेंटिसशिप। तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का फायदा ये होता है कि रेलवे ग्रुप डी में आपको रेलवे लेवल 1 की जो भर्ती होती है, जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं, उसकी भर्ती में आपको 20% का जो है कोटा मिलता है। ठीक है, रेलवे लेवल 1 की भर्ती में 20% का कोटा मिलता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। ठीक है, इसी के वजह से सभी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं। लेकिन रेलवे में पिछले बार कटअप भी बहुत कम गया था, इसकी वजह से भी सोच रहे हैं कि इतना कम कटअप, बस एग्जाम में बैठ जाएंगे, एग्जाम में कुछ नंबर ही ला देंगे तो रेलवे में हमारा हो जाएगा। ऐसा काफी सारे कैंडिडेट सोचते हैं। हमको कॉल भी आता है कि सर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और 20-30 नंबर ले आते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। तो ऐसा गलत सोचते हैं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं कि रेलवे में से अप्रेंटिसशिप कर लिए, 20-30 नंबर ला दिए, रेलवे के लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के पोस्ट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले हो जाता था, पहले की भर्ती में हो गई, काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी चल करके वही कट ऑफ पर आपका हो जाएगा। ऐसे कई सारी वैकेंसियां होती हैं जिसका प्रीवियस कट ऑफ बहुत कम जाता है, लेकिन अगला जो कट ऑफ अगली भर्ती होती है उसका कट ऑफ काफी हाई भी चला जाता है, फिर अगली भर्ती होती है तो कम कट ऑफ भी जाता है। तो ये कट ऑफ जो है फॉर्म पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे है। तो ये मत सोचिए कि लेवल 1 में आपका बिना पढ़े या कम नंबर ला करके ग्रुप डी में हो जाएगा, रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ठीक है, ये मत सोच करके रेलवे अप्रेंटिसशिप करिए। और फिलहाल जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप में काफी काम भी कराया जा रहा है। ट्रेनिंग के बजाय देखते हैं कि सभी जोन की तरफ से जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उनको काम में ही डाल दिया जा रहा है। एक दो इंजीनियर हैं, उनके अंडर में 10 गो 12 गो रेलवे अप्रेंटिसशिप को दे दिया था। अब इंजीनियर काम कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या करें, रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं हो पा रहा है तो देखिए आपको हम साफ बता दें। ठीक है, अगर आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई महीनों से लगे हुए हैं, कुछ कैंडिडेट तो सालों से लगे हैं, 3-4 साल से लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हो जाए, बाकी की ना नौकरी करने जाते हैं ना सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, बस रेलवे अप्रेंटिसशिप किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं हो रहा है तो रेलवे की भर्तियां हैं, रेलवे की एलपी का फॉर्म अभी निकल कर आया था, उसका फॉर्म भरे ही होंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा रहा था, फॉर्म भरे होंगे, रेलवे ग्रुप डी का भी अक्टूबर तक आ ही जाएगा। इन तीनों के लिए तैयारी करिए, आप बैठ करके अच्छे से समय दीजिए, 12-13 घंटा 14 घंटा जितना समय दे सकते हैं। रेलवे की जो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी है लगभग सिलेबस सेम है। एक साइंस की किताब लीजिए, सारा साइंस तो उसी में से आएगा, जो भी रेलवे एलपी में आएगा टेक्नीशियन और चाहे ग्रुप डी
सभी तो उसी से आएगा। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना देर अप्रेंटिसशिप करें, एक साल आपको अप्रेंटिसशिप करने में समय लगता है ना, तो उतना समय आप घर पर भी तैयारी में दे दीजिए। मान लीजिए समझ लीजिए कि आपका अप्रेंटिसशिप नहीं हो पाया, तो एक साल आप समझ लीजिए घर पर ही रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ये 14-14 घंटा, 15-15 घंटा पढ़िए ना। रेलवे अप्रेंटिसशिप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत करिएगा तो रेलवे में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे के एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी में, तीनों में किसी न किसी में हो जाएगा। मान लीजिए इसके लिए तैयारी करने आपको इच्छा नहीं कर रहा, नहीं आपसे नहीं हो पाता है, आप पढ़ते हैं नहीं हो पाता, आप तैयारी करने के योग्य नहीं हो पा रहे हैं कि हम नहीं बस नौकरी तैयारी करके नहीं ले सकते हैं, तो सरकारी नौकरी को भूल जाइए। रेलवे अप्रेंटिसशिप को भूल जाइए, सरकारी नौकरी को भी भूल जाइए, रेलवे के भी नौकरी को भूल जाइए। आप चले जाइए प्राइवेट नौकरी में। क्योंकि अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही, आप सोच रहे हैं कि बस एग्जाम रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, 10-15 नंबर ला देंगे, रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी हो जाएगा, तो ऐसा गलत है। आप प्राइवेट नौकरी पकड़ लीजिए। प्राइवेट नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में जाइए, वहां पर आपको 6 महीना या साल भर के लिए आपको अप्रेंटिसशिप या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पोररी वर्कर के रूप में आपको रख लेंगे। जितने महीने के लिए रखेगी उतना काम करिएगा, और फिर उसके बाद उसी बीच में संडे को छुट्टी मिलता है, तो संडे को आसपास की कंपनियों में जाके इंटरव्यू दीजिए और उससे बेहतर कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से कुछ समय लगेगा, साल 1.5 साल 2 साल लगेगा आपको सेटल होने में। प्राइवेट नौकरी में भी साल 1.5 साल 2 साल के अंदर फिर अगर इस तरह से मेहनत करते हैं, अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, संडे को छुट्टी होता है तो आप जाते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, और क्योंकि मान लीजिए गुजरात गए, तो गुजरात में जहाँ काम करेंगे तो वहां पर आसपास 50 कंपनी है जहां पर आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू दे देखिए किसी न किसी में आपको सिलेक्शन होगा। फिर ऐसे कर करके आपको साल से 2 साल 3 साल के अंदर एक प्राइवेट नौकरी में भी बढ़िया पोजीशन पर एक बेहतरीन सैलरी पे काम कर रहे होंगे। हालांकि शुरुआत में तो कष्ट होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको बने बनाए मिल सकती है। मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 साल प्राइवेट नौकरी में भी मेहनत करिएगा तो उधर भी आपका लाइफ सेट है। ऐसा नहीं कि उधर नहीं। आईटीआई करके प्राइवेट नौकरी में भी कैंडिडेट्स जो है 30-40 हजार महीना कमा रहे हैं। गवर्नमेंट में भी काफी सारे आईटीआई कैंडिडेट हैं जो 50-60 हजार महीना कमा रहे हैं। लेकिन डिफरेंट ये है कि आप उसके लिए किसके लिए कैपेबल है। ठीक है, ये आप खुद पर बिलीव रखिए कि अगर आपको लग रहा है नहीं और रेलवे ग्रुप डी में तैयारी करके ले सकते हैं, रेलवे एलपी टेक्नीशियन तैयारी करके ले सकते हैं, तो साल भर दीजिए। अभी 3 साल तक रेलवे के कहा है कि हम आपको बहाली देंगे, तो 2 साल मेहनत करिए। इधर किसी इस साल फॉर्म भरे ही है, इस साल ले लीजिए। इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल के लिए भी मेहनत करिए, पढ़िए थोड़ा सा और ले लीजिए। और नहीं हो पाता है और आपसे तैयारी नहीं हो पाता तो छोड़िए। देखिए, एक बात का हमेशा याद रखिए, अगर आप जो सोच रहे हैं और जिस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि आप किसी और चीज के लिए बने हैं। आप कोई और चीज आपके साथ होने वाला है, तो आप उस चीज को छोड़िए और जो चीज आपके लिए एप्लीकेबल है, जो चाहते नहीं हमको हम ये कर सकते, तो उस क्षेत्र में चले जाइए। ठीक है, तो ये बस यही बताना था आपको। हमें उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल हुआ होगा, आपको जानकारी समझ में आई होगी, और मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बाकी तो हम रेलवे अप्रेंटिसशिप हो, रेलवे की वैकेंसी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, सभी की जानकारी आपको देते रहते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसको समय दीजिए उसके लिए। और उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा बदल लीजिए, रास्ता को बदल लीजिए, तो कहीं और देखिए। गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तो प्राइवेट में देखिए। प्राइवेट में तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। प्राइवेट में भी आप सोचते हैं कि बहुत काम करा है, बस आप साल से 2 साल मेहनत करिए ना भाई। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी आप लड़के जो है 5-5 साल 6-6 साल लगा देते हैं, तब पर भी नहीं हो पाता है। हम आपसे तो 2 से 2.5 साल कर रहे हैं कि साल 2 साल 2.5 साल दीजिए प्राइवेट नौकरी को, मेहनत करिए। आपको 3 से 2.5 साल 2 साल के बाद आपको एक बेहतरीन पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं नहीं रेलवे की तैयारी करें, तो अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल्स किताबें जो हैं काफ़ी लो प्राइस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज ही जाइए और जा करके अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करिए।